हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे और धीरे धीरे करके अलग अलग सब्जेक्ट को पूरा भी करते जा रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ साइंस और साइंस टेक से जुड़ा हुआ गेस क्वेश्चन। इसके पहले हम आप तक बाकी सब्जेक्ट का मतलब कि हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का गेस क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का काम किए थे। आज उसी क्रम में ये दो जो सब्जेक्ट मैंने उस वक्त नहीं प्रोवाइड किया था, आज आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको दे उसके पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। जैसे हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन करें, ज्योग्राफी में कौन से सेक्शन को उठाएं जहाँ से हमको अधिक स्कोर आए। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हिस्ट्री से अगर पॉसिबल हो तो आप एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया से क्वेश्चन उठाने का काम कीजिए, क्योंकि झारखंड और मॉडर्न इंडिया में सारे क्वेश्चन जो हैं वो कमोबेश कॉमन है। हालांकि मॉडर्न इंडिया में कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर है जिसको अटेम्प्ट करने से आपको फायदा होगा, लेकिन झारखंड का क्वेश्चन कमोबेश कॉमन है। तो थोड़ा सा इस विषय में सजग रहने की आवश्यकता है। ये बातें मैंने पहले भी कही थी। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे करने का प्रयास कीजिए। एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन एक जरूर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो 200 मार्क्स का आपका पेपर थर्ड है उसमें आप अच्छा स्कोर करने की स्थिति में आ सकें। खैर, आज हम आपको कुछ जो मेरे गेस के अनुसार इम्पॉर्टेंट है वो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का वो 4 सेक्शन और 4 सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 2 सेक्शन आपको ऑप्ट करना है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ ज्योग्राफी के पूरा इंटायर सिलेबस को उठा के देखें तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन तैयार होते हैं। वैसी स्थिति में 20-22 क्वेश्चन चारों सेक्शन से मिला करके गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाली स्थिति में आएंगे या एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। 4 क्वेश्चन गेस तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सरासर बेवकूफ़ी होगा और ऐसा सोचना तो एकदम नादानी होगा कि 4-6 क्वेश्चन आपको दिया जाए और आप उसी को याद कर लें। कम से कम इतना रेंज आपको रखना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह की स्थिति आपके साथ साइंस और साइंस टेक में भी होगा। वहाँ भी 5 सेक्शन है और सब सेक्शन को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सारा हो जाता है आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उनमें से भी हम 20-22 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, वहाँ से कम 100-120 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट तैयार करने होंगे। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए, इकोनॉमी और साइंस को मिला करके। चलिए फिर हम अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से देखते हैं कि किन क्वेश्चन को हम लोग को निश्चित तौर पे कर लेना चाहिए। सबसे पहले ज्योग्राफी का जो ग्रुप ए है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे करके रखें। प्लेट विवर्तनिकी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने का संभावना है। 6th में भी हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी और उसमें से भी स्पेसिफिक जाए तो इस सिद्धांत पर हिमालय की उत्पत्ति, एक क्वेश्चन कर लीजिए। उसके अलावा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको भी आप तैयार कर लें। इसके अलावा चट्टान मतलब रॉक्स, उसके प्रकार और उसकी विशेषता, ये भी मेरे गेस में है, तो चट्टान से जुड़ा हुआ चीज कर ले। इन जगहों पर आपको डायग्राम वगैरह बनाने का मौका मिलेगा तो आप स्कोर भी करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा इरोजन मतलब अपर्दन, उसके कारक, पूरे एग्जाम्पल के साथ आप निश्चित तौर पर इसको भी तैयार कर लें। फिर इसके बाद नंबर 4 में मेरा क्वेश्चन है जो गेस है सूर्यातप और पृथ्वी का उष्मा बजट। यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद है। इसके अलावा वायुमंडल और उसकी संरचना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम यहाँ से बोलेंगे, जलवायु का वर्गीकरण, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आने की मेरे दृष्टिकोण से प्रबल संभावना है। और थोड़ा सा और हट करके बात करें तो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऐसे हैं जो आपको साइंस में भी यूज होगा। साइंस का भी मेरा वो गेस है, तो आप यहाँ भी इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इसको आप देख लीजिए। और फिर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, अगर ज्योग्राफी में काम नहीं आया तो यह साइंस में काम आ जाएगा। तो कॉमन टॉपिक है, कॉमन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो यहाँ नहीं तो वहाँ आपके लिए काम आएगा। तो सेक्शन ए या ग्रुप ए में इन क्वेश्चन को आप निश्चित तौर पे कर लें।
अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के ग्रुप बी में। यहाँ पर सबसे पहले आप जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह प्रणाली है, चाहे वो हिमालय से जुड़ा हुआ हो या फिर प्रायद्वीपीय भारत का, इसका एक पूरा खाका तैयार कर लें, मैप वगैरह में प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें। मैप को जब बना करके आप ड्रेनेज सिस्टम दिखलाएंगे तो उसको बहुत हौच पौच मत कीजिएगा, साफ सुथरा रखिएगा। इस तरीके से आप शो कीजिएगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले को दिख सके। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भारतीय मॉनसून, इसको भी आप देख लें, आगमन और निवर्तन जो भी है, ठीक है, इसको भारतीय मॉनसून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग अच्छे से कर सके। और फिर यहाँ पर भी आपको मैप और डायग्राम के थ्रू शो करने का मौका मिलेगा। उसके बाद है सॉइल और उसके डिफरेंट काइंड्स, मतलब मिट्टी या मृदा, उसके विभिन्न प्रकार, और साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सी मिट्टी का कौन सा एरिया है। तो फिर यहाँ पर आपको मैप के थ्रू इन चीज़ों को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया से मैप, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और जो ICAR के अनुसार जो मिट्टी के प्रकार हैं उसको आप देख के रखें। उसके बाद मेरा गेस है ग्रुप बी में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। चूंकि जनसंख्या के मामले में हम लोग अभी विश्व में अव्वल नंबर पर हैं, ठीक है, तो ये चर्चा का विषय बना होता है। और पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक आप थोड़ा अगर यहाँ तैयार कर लेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी में भी जो डेमोग्राफिक फीचर सब है वहाँ भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और उसका वितरण, मतलब किस स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा है तो रीजन क्या है, ये सारा कुछ आप मैप में शो करके अलग अलग जोन में बांट करके थोड़ा सा कुछ डेटा वगैरह याद करके इसको शो करने का काम कीजिएगा। और एक क्वेश्चन इसमें और है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति और उसका प्रभाव। अगर ज्योग्राफी में नहीं आया तो इसके इंडियन इकोनॉमी में आने की संभावना होगी। तो यहाँ भी काम हो सकता है, वहाँ भी काम हो सकता है। तो ग्रुप बी में मेरा इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब ग्रुप सी को देखें। ग्रुप सी में विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनकी भौगोलिक दशाएं और वितरण, मतलब विभिन्न प्रकार का फसल है तो खाद्यान्न भी कर लीजिएगा और व्यापारिक भी, और 4 दोनों साइड से करके मैप के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिखाने का काम कीजिएगा। उसके लिए क्या कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से उसको याद कर लीजिएगा और उसको प्रॉपर तरीके से शो करने का काम कीजिएगा। इसके बाद ग्रुप सी में मेरा गेस है वर्षा जल संभरण, मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और भूमिगत जल प्रबंधन, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इसको देख लीजिए क्योंकि गर्मी का महीना है और पानी वानी को लेकर के बहुत तरह की बातें चलते रहती हैं, तो क्वेश्चन सेटर के दिमाग में ये बात जा सकता है। ये एक गेस करने का मेरा अपना तरीका है। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी पर कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लगातार न्यूज़ में होता है, रेडियो टीवी में आते रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट का इस पर स्कीम भी चल रहा है। तो आप ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को देख लीजिए। अगर यहाँ काम नहीं आएगा तो फिर ये इन्वायरमेंटल साइंस में भी यूजफुल हो सकता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके अलावा औद्योगिक विकास और उद्योगों के प्रकार। औद्योगिक विकास एक उसका पूरा खाका तैयार कर लीजिए और उद्योगों के प्रकार को थोड़ा थोड़ा जरूर याद करके रख लीजिए। एक क्वेश्चन और ग्रुप में, भारत के विश्व व्यापार का बदलता स्वरूप, मतलब कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसको भी देख लीजिए क्योंकि फिर वही बात कि अगर यहाँ नहीं आया ज्योग्राफी में तो ये इंडियन इकोनॉमी में भी आपका सेक्शन ए में वहाँ भी सिलेबस में मेंशन्ड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ज्योग्राफी का है, साथ साथ इकोनॉमी का या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो इन्वायरमेंटल साइंस में काम आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन अलग अलग जगह पे आपको काम आएगा। अब ग्रुप डी जिसमें कि झारखंड से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उसको देखिए, खनिज संसाधन और उसका निष्कर्षण। झारखंड का मैप, झारखंड के जो प्रमुख खनिज हैं, धात्विक अधात्विक दोनों को, और फिर उसका निष्कर्षण और उसका इस संदर्भ में और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर करके रखिए। इसके बाद है ट्राइबल प्रॉब्लम और डेवलपमेंट स्कीम, मतलब कि जनजातियों की समस्याएं और विकास योजनाएं जो झारखंड सरकार का स्पेशली है, उन चीज़ों को याद कर लीजिए। इसके अलावा झारखंड में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, स्वर्णरेखा वगैरह, उनके विषय में थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ज्योग्राफी में मेरा ये सब क्वेश्चन गेस में है, कमोबेश हमको लगता है कि करीब 22-23 क्वेश्चन के अराउंड आ रहा है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा गेस है, इस बात को स्पष्ट करते हुए, और गेस होता है, ठीक है, क्योंकि इतने, फिर वही बात कि इतने सारे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टफ काम तो है, ये बात आप भी समझ रहे हैं। खैर,
अब चले हम लोग साइंस में, साइंस और साइंस टेक में। सेक्शन ए को देखें जहाँ के फिजिकल साइंस है। यहाँ मैंने क्वेश्चन ही सीधे आपके लिए क्रिएट किया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। मापन क्या है, मेजरमेंट। मापन क्या है, विभिन्न मापन पद्धतियों का शोधाहरण व्याख्या करें। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए साइंस से, ध्वनि की प्रकृति को स्पष्ट करें और उसके स्रोतों की विशेषता और उसकी उपयोगिता को बताने का काम करें। ये दूसरा क्वेश्चन। और ग्रुप ए साइंस से तीसरा क्वेश्चन मेरा, सौर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है, इसको भी आप तैयार कर ले। तो सेक्शन ए से साइंस में ये 3 क्वेश्चन मेरी ओर से गेस के तौर पर है। अब देखिए ग्रुप बी लाइफ साइंस आया है, इसमें कोशिका संरचना और उसका जो कार्य है सो देख लीजिए, इसके साथ साथ सेल डिवीजन आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा हार्मोन से जुड़ा हुआ, और ये हार्मोन प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं और उनका फंक्शंस देख लीजिए। तो हार्मोन्स, प्लांट और एनिमल और उसका फंक्शन दोनों को अलग अलग आप तैयार कर लीजिए, एक साथ आपको नहीं करना है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों एक साथ पूछ दे, बट आप अलग से तैयार कर लीजिए, जरूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, इसको भी आप देख लीजिएगा। मेंडल का नियम, ये इस बार सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, तो मेंडल का नियम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब सेक्शन सी या ग्रुप सी जहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस है, यहाँ से भी मैंने 4 क्वेश्चन रखा है कमोबेश। पहला तो ये जो झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, राज्य के पारंपरिक खाद्य मतलब कि कन्वेंशनल फूड जो झारखंड का है, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर मतलब कि बागवानी से संबंधित फसलें, ये एक क्वेश्चन। दूसरा, झारखंड के मृदा उर्वरता की स्थिति, इसको आप देख लीजिए। तीसरा, झारखंड में किसानों से संबंधित जो भी स्कीम सब है, जो गवर्नमेंट का प्लान सब है, उसको भी आप अलग से तैयार कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में ऐड करके भी दे सकता है और सेपरेटली भी ये पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, वर्षा जल खेती एवं झारखंड में इसकी भूमिका और महत्व। वर्षा जल खेती और झारखंड में इसकी भूमिका और महत्व, ये ग्रुप सी से था। अब ग्रुप डी जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इकोसिस्टम पूरा। इसके बाद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में आप 2 कम से कम जरूर कर लीजिए, एक एयर पॉल्यूशन और दूसरा वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये भी लगातार चर्चा में रहता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, इसको आप तैयार कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन मेरा ओजोन डिप्लेशन से है, ओजोन क्षरण को कर लीजिए, क्योंकि ये सब लगातार चर्चा में है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए ये सब गेस में भी है। और इसके अलावा जैव विविधता की संकल्पना मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लें, ये ग्रुप डी से। और लास्ट जो है साइंस एंड टेक, ये ग्रुप ई का क्वेश्चन, वहां से भी 5 क्वेश्चन मैंने रखा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब कि स्पेस प्रोग्राम भारत का, दूसरा मिसाइल कार्यक्रम, मिसाइल प्रोग्राम भारत का, ये दोनों जरूर देख लीजिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम। इसके अलावा जैव तकनीक और उसका उपयोग, खास करके कृषि, नस्ल सुधार और मेडिसिन के क्षेत्र में, ये इसका जो उपयोगिता है उसको देख लीजिए। नस्ल सुधार मतलब कि एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, जैव तकनीक का उपयोग। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और, एक जो डिजीज से जुड़ा हुआ है वो है मलेरिया, मलेरिया पर आप अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे गेस में साइबर क्राइम, जिसको कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ करके आप अपने आंसर को तैयार कीजिए, क्योंकि AI से जुड़ा हुआ भी बातें इन दिनों लगातार चर्चा में होता है। तो ये मेरा ज्योग्राफी और साइंस से जुड़ा हुआ गेस क्वेश्चन था। इसके पहले जैसा कि हम बताए हैं कि बाकी सब्जेक्ट का हम गेस ऑलरेडी आप लोग तक पहुंचा चुके हैं, तो आप इसको निश्चित तौर पे तैयार कीजिए। और कई सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, अभी तक हम हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से भी आप तक पहुंचाए हैं, प्लीज़ उसको भी देखिए। मेरे वीडियो के साथ उसका प्ले लिस्ट भी होगा, टेलीग्राम का लिंक भी होगा, वक्त के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से झारखंड का हिस्ट्री भी हम आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं टेलीग्राम के थ्रू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। धन्यवाद।